क्या हाल है दोस्त, कैसे हो? आज तुमने ये शक्ल कैसी बना रखी है? यार मैं ठीक हूँ, मगर बाबा जिद कर रहे हैं कि तुम अपने दादा के पास गांव चले जाओ, कुछ दिन वहां गुजार कर आओ। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं तो समझा शायद तुझे घर से निकाल दिया है। इसमें तो परेशानी वाली बात है। मेरी माँ कहती है कि बेटा वहाँ एक चुड़ैल रहती है। मैं नहीं मानता, आज के दौर में भी कोई चुड़ैल वगैरह होती है? ये सब किसे और कहानियों में होता है। ऐसा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर हम दोनों वहां जाएंगे। कल तुम यहाँ आ जाना, गाँव के लिए रवाना हो जाएंगे। अगले दिन उसका दोस्त उसी जगह पर पहुंच जाता है और दोनों गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। आखिरकार उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां उनका दादा उन्हें लेने के लिए पहले मौजूद होता है। क्या हाल है दादाजी, कैसे हो? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ और आप दोनों का सफर कैसा रहा? दादाजी बिल्कुल ठीक रहा। दादाजी इन दोनों को अपने घर ले आता। हैगली सुबह दोनों घर से बाहर निकलते हैं, एक बुजुर्ग के पास पहुंच जाते हैं। बाबा जी, क्या ये सच है कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है और वो इंसानों का गोश्त खाती है और उनका खून पीती है? बेटा लगता है आप दोनों शहर से आए हैं। और रही बात चुड़ैल की, तो ये बात सच है। चुड़ैल हर साल पूनम की रात को गांव में आती है और एक इंसान को अपने साथ गैब करके ले जाती है। जब दोनों दोस्त ये बात सुनते हैं तो डर जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। बाबा, पूनम की रात कब आएगी और आप लोग किसी न किसी तरीके उसको मार क्यों नहीं देते हैं? बेटा एक दो पंडित आए थे, उसने उन दोनों को मार डाला। तब से लेकर आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो चुड़ैल का मुकाबला करे। और दूसरी बात, पूनम की रात को अभी 4 माह रहते हैं। दोनों दोस्त अगली सुबह खेतों की सैर करने के लिए खेतों में पहुंच जाते हैं। खेत कितने सरसब्ज हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। गांव में रहने का यही फायदा है कि यहाँ हर चीज खालिस मिलती है। हाँ भाई, ये बात तो है, मगर चुड़ैल का क्या करें? अगर हमारे होते हुए गांव में आ गई और उसने हम दोनों में से किसी एक को उठाकर अपने साथ ले गई तो क्या होगा? उसकी फिक्र न करो, पूनम की रात के आने से पहले ही हम यहाँ से चले जाएंगे। और हाँ, गांव में एक सेब का बाग है, वहाँ चलते हैं और ताजा सेब खाते हैं। दोनों दोस्त सेब के बाग में पहुंच जाते हैं और ताजा सेब से लुत्फ उठाते हैं। दोनों दोस्त गांव की रंगीनियों में खो जाते हैं और पूनम की रात को भूल जाते हैं और आखिरकार वो रात आ ही जाती है। ये आवाज सुनकर दोनों दोस्त भी आ जाते हैं। देखो तो गांव में 2 मेहमान आए हैं, इस बार मैं इन दोनों को ले जाऊंगी। ये बात सुनकर दोनों दोस्त डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। चुड़ैल उन दोनों को अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। मुझे इंसानों को मारने में बड़ा मजा आता है और मारकर जो उनका गोश्त खाने और खून पीने में मजा आता है वो किसी और चीज में नहीं। अब तुम दोनों की बारी है। चुड़ैल बहन, हमारा क्या कसूर है? तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? हम तो शहर से हैं, गांव में से किसी एक शख्स को लाती। दोनों दोस्तों को ये कहकर चली जाती है और दोनों दोस्त आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ से कैसे बचकर निकला जाए। मैंने पहले भी कहा था कि गांव नहीं जाते, आखिरकार तो ने मरवा ही डाला। अब क्या करेंगे? कैसे उस चुड़ैल से बचेंगे? दोस्त, मेरे पास उसका हल मौजूद है। जब चुड़ैल हमें खाने के लिए आएगी तो मेरे पास एक खास नमक है जो मेरी दादी ने मुझे दिया था। मैं उस पर छिड़क दूंगा और वो जलकर राख हो जाएगी। दोनों ऐसा ही करते हैं। जब चुड़ैल करीब आती है तो इस पर नमक छिड़क देते हैं और चुड़ैल को वहीं पर आग लग जाती है और जलकर राख हो जाती है। दोनों दोस्त वापस गांव में पहुंच जाते हैं और सारा वाकया गांव वालों को सुनाते हैं और गांव वाले उन दोनों दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह पूरा गांव चुड़ैल के अजाब से बच जाता है।